क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होती है, 4 साइड्स होती है, राइट। अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आता है, यानी तीनों चारों साइड्स अगर इक्वल आती है, तो उसको क्या कहते हैं पता है? रोम्बस। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेकिन अगर उसमें दूसरी कंडीशन, साइड्स इक्वल हो, साइड्स क्या हो, और डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो रोम्बस फिर स्क्वायर बन जाता है। यानी स्क्वायर एक रोम्बस तो है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। किस में इक्वल नहीं होते? रोम्बस का मतलब पता है ना, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में ये दो। तीसरा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल हो, और ए सी नॉट इक्वल टू बी डी हो, ये डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो वो क्या बनेगा पता है? पैरेललोग्राम। क्या बनेगा? लेकिन अगर साइड सारी इक्वल हो, नो नो, साइड ऑपोजिट, ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, एंड ए डी इक्वल टू क्या हो? बी सी, उसके साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो हमारे लिए बनेगा, क्या बनेगा? रेक्टेंगल। तो जैसे हमने ट्राइंगल में देखा था, राइट, उसमें हमने 3 साइड्स फाइंड की थी, उसमें हमें टोटल 6 साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी एंड बी डी। डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। टोटल 6 चीजें इसमें फाइंड करेंगे। अगर खाली इतना होता है और ये नॉट इक्वल टू आएगा, तो रोम्बस। इक्वल होगा और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर। क्या होगा? लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल ना हो, तो पैरेललोग्राम। और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो हमारे लिए क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2, A17, B42, C-1 -1, D -4 -4, इतना मुझे दिया है। आर द वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मुझे कौन सी कंडीशन लानी पड़ेगी? 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। कल आप नहीं थे भाई? थे? अच्छा, ए बी स्क्वायर, ए बी ले लेता हूँ डायरेक्ट, राइट। क्या होगा? 1 -4, ये बराबर ना, 1742 -1। हाँ, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा बहुत 19 तो पूरा क्वेश्चन अपना। ये क्या होगा? माइनस ये 9, ये तो कितना आएगा? √30। क्लियर? अब इसमें कुछ नहीं होगा ना, 34 में क्या होगा? कुछ होगा? 17 2 जा, तब करने की जरूरत भी नहीं है। BC, BC में हम क्या लेंगे? ये दोनों। तो क्या हो जाएगा? 4 + 1, 2 + 5 स्क्वायर प्लस कुछ लोचा है, बराबर है, राइट है ना। अच्छा 9, अच्छा कितना होगा? 30। आप लोग सन्नाटा छा गए, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। ए बी बी सी सी डी आएगा। ट्राइंगल में क्या आ जाता था? ए बी बी सी एंड ए सी। इसमें ए बी बी सी एंड सी डी, सी डी यानी ये दोनों। स्क्वायर रूट में ही लिखूंगा, -1 माइनस माइनस +4, -1 -4
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे 9 प्लस 25 दैट इज रूट 34 दैट इज। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ए बी बी सी ए डी बाकी अभी तो क्या लेना है ए डी। ए डी का मतलब ये दोनों 1 प्लस 4 स्क्वायर 7 माइनस 4 स्क्वायर तो कितना होगा 3 स्क्वायर 25 प्लस 9 दैट इज रूट 30 होगा एडी इतना। तो क्या देखा हमने अभी हमें दूसरा क्या ढूंढना है यहाँ पे डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से होंगे हमारे लिए ए सी एंड बी डी। तो मैं क्या ढूंढूंगा ए सी स्क्वायर या तो ए सी ढूंढ लूंगा। ए सी यानी क्या होगा ये दोनों 1 प्लस 1 का स्क्वायर 7 प्लस 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 62 रूट 17 हो सकता है ना। पक्का कि नहीं इतना भी रहने दो तो चलेगा देयर इज नो कंसर्न। अब बी डी जले ले क्या देखना है बी एंड डी। बी डी क्या होगा हमारे लिए कोई बता सकता है 4 प्लस 4 2 माइनस -2 स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 4 अंडर रूट यानी 2 रूट। तो हमने यहाँ पे पूरा जो देखा यहाँ पे महाभारत हमने किया तो उसमें क्या है 4 साइड्स यानी 4 साइड्स जो थी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी सबका आंसर रूट 34 रूट 34 रूट 34 रूट 34 राइट। और दूसरा AC equal to so here all sides are what equal and diagonals are also so it is therefore it is a square it is a square। और लेकिन अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है और वर्टाइज ऑफ स्क्वायर एंड ए कौन सा था हमारा 1 7 बी 4 2 सी -1 -1 एंड डी -4 आर वर्टाइजेस ऑफ व्हाट स्क्वायर वर्टाइजेस ऑफ गया दिमाग के अंदर। अब इसी तरह से आपको बाकी का समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल में क्या होगा ऑपोजिट साइड इक्वल आएगी एंड डायगोनल्स इक्वल आएंगे। पैराग्राम में क्या होगा ओके। तो आप लोगों को अभी है ना 7.1 का 5th क्वेश्चन देखना है। 7.1 का क्वेश्चन 5th में उसमें आपको थोड़ा देखना है आप लोगों को उस तरह से कुछ डायग्राम दिया है यानी ग्राफ दिया है नॉट डायग्राम इट्स ग्राफ। ग्राफ में 4 पॉइंट है। पॉइंट ए कौन सा है मुझे बता सकते हो आप लोग। पॉइंट ए कैसे ढूंढेंगे आपको देखना क्या है पता है ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है और वाई एक्सिस पे एक्स पे कौन सा पॉइंट है और वाई पे कौन सा है समझ में आया ना A3 4 फिर दूसरा बी क्या है 6 एंड सबको ये पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना हो समझ में आ रहा है। जिसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग बुक लेके मेरे पास आ जाए तो मैं यहाँ बुक में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सी क्या होगा एंड डी क्या होगा 6 1 है राइट। मुझे ही समझ में कम आ रहा है ऐसा लग रहा था। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल गए। अब हमें प्रूव क्या करना है अंदर देखो चमेली वाओ
नाम क्या है? चंपा एंड चमेली, दो है। तो पॉइंट ए बी सी डी, ओके फिर से, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर स्टेटेड एट पॉइंट ए बी सी डी शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू ऑफ मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD स्क्वायर है? तो मुझे क्या करना चाहिए? इसी तरह से पूरा क्वेश्चन मुझे, ये चंपा चमेली ने डिस्कशन किया उसमें हमें कितना ज्यादा गिनना पड़ेगा। फिर और भी क्वेश्चन है। चमेली डिसएग्री, चमेली क्या हो रही है? वो डिस लेके एग्री हो रही है, यानी वो क्या है? डिसएग्री, यानी वो मना कर रही है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम, यानी चंपा सही है कि? आपको पता है इसमें आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हु इज राइट, चंपा और, समझ गए सारे चमन? और उसके बाद देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी आपके हवाले हो जाएगा। चलो तो आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। आपको बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? और कुछ नया पैटर्न है